तक सिंहासन पे हम हाथ मारे, राजन बने और शासन चलाए। क्रिया कर्मचारी हमारे, त्रिपुट पीछ दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन पे हम हाथ मारे, राजन बने और शासन चलाए। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे गजब कंत्री से। समाचार पूछे गजब कंत्री से, सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। सिंहासन पे हम हाथ मारे, राजा बने और शासन चलाए। करते क्रिया कर्मचारी हमारे, त्रिपुट पीठ दरबार अपना सजाए। नमन से बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भिलाजी सुखी जनता सारी। राजा भिलाजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की तो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा रखा। सिंहासन पे हम और शासन चलाए। कर्मचारी हमारे, के बीच दरबार अपना सजाए। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हमारा आज फिर से दिलाया। खोया हमारा उपकार उसने किए हम प्रीत में, के आभार धरती गगन मिल के खाए। सिंहासन पे हम राजन बने और शासन चलाए। कर्मचारी हमारे, इसके बीच दरबार अपना सजाए।
सभी अपनी स्थिति में आ जाए, अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखें, मैं परमात्मा का राज दुलारा भाग्यवान फोटो में कोई को भी कोई मेरे समान ये भाग्य प्राप्त है। बहुत पावरफुल लाइट से अपने आप को जगमगाता सितारा देखेंगे। सामने बाबा को अनुभव करें। बाप दादा सामने, बाबा के साथ हम सभी अभी मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। क्लिक खराब है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीपक है। तो आज बाबा ने कौन सी मुरली चलाई? क्या बोला बाबा ने? टाइटल क्या है मुरली का? ओम शांति। कहाँ तक पहुंचना है? कौन सी कर्मातीत अवस्था। सब राज्य अधिकारी बनो। कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। इसका क्या मतलब? कंट्रोलिंग पावर, कर्मातीत अवस्था बाबा ने कहा, अगर उसमें पहुंचना तो कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्व पर राज करो। कौन देख लेंगे। तो आज बाबा हमें क्या समझा रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर को यूज करो। कंट्रोल किस पे करना है? कर्म इंद्रियों पर। जब मेरी कर्म इंद्रियां मेरी कंट्रोल में है तो मुझ में कंट्रोलिंग पावर है। कर्म इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म। जाने का दिन नहीं। बोलना नहीं चाहिए। जस्ट मिनट, आप सब म्यूट कर लें प्लीज। जो बोलना चाहते हैं सिर्फ वही। जो बोले ना वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, ठीक है? मेरे पास एक्चुअली कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा तो कंट्रोल करना है अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर। स्थूल कर्म इंद्रिया मेरी आंखें, मेरा मुख, मेरे हाथ पैर, है ना, मेरा सुनना बोलना सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मतलब जो मैं चाहूं वही देखूं, वही बोलूं, वही सुनूं, कर्म भी वैसा ही करूं, अपने पैर भी मेरे को वहीं पर पहुंचाए, मेरा सारा कुछ एक्यूरेट चले। दूसरा जो मेरी ज्ञान इंद्रिय, मेरा मन बुद्धि संस्कार। मन क्या है? मन का जो संकल्प रचता है, जो संकल्प चाहूं वही रचूं। होता है ना कई बार कि मैं सोचना नहीं चाहती है पर वो ही थॉट आ रहा है, बोलना नहीं चाहती वो बोल दिया। इसको कहते हैं नो कंट्रोल। तो जब कंट्रोलिंग पावर है तो मेरी सारी कर्म इंद्रियां मेरे वश में है।
फिर मैं स्वराज्य अधिकारी, स्वराज की जो बात करते थे कि भारत का में स्वराज हो, कि हमारे देश से फॉरेनर्स जाएं, तो हमारे अंदर कौन सा फॉरेनर घुस जाता है? हम्म? आप प्लीज अपने को अनम्यूट करके व्यर्थ बता। हाँ? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ मेन तो व्यर्थ सोचना ही हमारे अंदर घुस जाता है। माया रूपी फॉरेनर्स। माया रूपी फॉरेनर्स। फॉरेनर, हाँ माया फॉरेनर। और माया क्या है? माया क्या है? अरे ये तो हम सबको पता है, जी। क्या है माया? मैं पांचों पर हो विकार। गई। मैं पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, माया जो अहंकार, है सारे ईगो। पर अधीन। पर अधीन, बिल्कुल। मतलब जब मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं तो मैं पर अधीन हूं, कमजोरियों के वश हो गए, विकारों के वश हो गए। ये सारी चीजें क्या है? पर अधीन होना और अपने कंट्रोल में ना रहना। तो आज बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? राज दुलारे। राज दुलारी। बाबा ने बोला मेरे सारे बच्चे क्या हैं? राजा बच्चे। राजा किसको कहते हैं? राजा जो होता है, दुनिया में भी जो राजा होता है उसकी विशेषता बताओ, कैसा होता है? वो हमेशा ऊपर दिखता है, रॉयल होता है देखने में। और वो चाल अपना भी मालिक खुद होता है ना। राजा अपना मालिक खुद होता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। मालिक होता है, बिल्कुल। और कंट्रोल होता है ना उसका सब पर। सब पर कंट्रोलिंग होती है। और डोमिनियन, कंट्रोल, सबके राज करता है। और क्या है? सभी कर्मचारी उसके कंट्रोल में होते हैं। तभी उसके कंट्रोल में होते हैं। और वही ऑर्डर्स देता है, वही कर्मचारी वही ऑर्डर्स को निभाते हैं। और राजा क्या चाहता है? उसकी प्रजा पूरी खुश रहे, सुखी रहे। सुखी रहे। और उसका और उसकी राजकोष भरे रहें, राजकोष रहे। गुणों से भरे रहे। और राजा क्या अपने पूरे राज को प्रोटेक्टेड रखता है ना। आर्मी सारी जगह तैनात होती है कि कहीं से वार ना हो, कोई आक्रमण ना कर ले, आक्रमण ना कर ले, और सबके लिए कल्याणकारी भी होता है, और बाहर से कोई वार ना हो। तो हमारे लिए आक्रमण करने वाले कौन है? विकास, विकार। और आज बाबा ने जो सोचना, व्यर्थ, अलबेलापन, व्यर्थ, अलबेलापन, नेगेटिव, और पर चिंतन, पर के वश हो जाना, और संस्कार। जी। तो आगे व्यर्थ समय, व्यर्थ सोच, और व्यर्थ समय गवाना, बोलचाल में मतलब व्यर्थ की बोलचाल में आना, सुनना और सुनाना। ये सब क्या है? मेरे स्वराज्य को स्वराज्य नहीं रहने देते। जी। तो और क्या बोला बाबा ने? खंडित कर देते, खंडित कर देते हैं। मेरे को कैसा राज चाहिए? अखंड राज, अखंड राज अधिकार, अटल अखंड, जिसमें कोई भी एक सेकंड भी ऐसा ना हो जब वहां पे किसी दुश्मन की प्रवेशता हो, है ना। और दुश्मन क्या है? कहाँ बैठा है? बैठा तो अंदर ही है, मन में, मन में, बुद्धि में, है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो उससे बाबा ने आज उसके ऊपर बोलो सविता। मैं कहने लगी थी हर कमजोरी पर अटैक करने के लिए बैठा है। हर कमजोरी पर अटैक करता है, बिल्कुल। कमजोरी पावरफुल हो जाती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि ये रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर
आपके पास है, अपने आप से पूछो, राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में है। सदा शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाबा जो चेक कर रहे थे, बाबा ने क्या चेक किया, क्या पता चला बाबा को चेकिंग के बाद? कभी 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 तो कंट्रोलिंग पावर है, कभी कभी नहीं। हाँ, अखंड नहीं है, अखंड नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या बताया बाबा ने? कमजोरी, माया का कमजोरी, वार। माया का वार, माया का वार। स्पेशली संग दोष आ जाता है। नेगेटिव आलस्य। एक मिनट, वॉक कर रही होगी, कॉल कर देना, मैं कॉल कर। हाँ जी, सॉरी। तो सॉरी रेणु बहन, आप प्लीज रिपीट करोगे? माया का वार, माया का वार। माया का वार, बाबा ने जो बोला ना, कर्म इंद्रियां पर अधीन हो जाती। किसके अधीन हो जाती हैं? एक तो हमारी कमजोरी और माया के, दूसरा संग दोष। संग दोष, और अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं, जो संस्कार हम द्वापर से इमर्ज कर लिए हैं। तो जो बोला था अभी सविता बहन ने, क्या कि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल, चाहे सुनना चाहे सुनाना। हाँ, है ना? और क्या? अलबेलेपन के संस्कार। एक है व्यर्थ। व्यर्थ में सिर्फ बोलना नहीं है, व्यर्थ कर्म भी होता है, व्यर्थ व्यर्थ सोच भी होती है ना? सारा जब उत्पत्ति होती है एक व्यर्थ थॉट की ना, उसके साथ उसका पूरा परिवार आ जाता है, फिर बोल में भी आ जाता है और चाल ढाल में भी आ जाता है। और फिर नेक्स्ट बात, अलबेलापन किसको कहते हैं? आलस को भी कहते हैं, और ये भी कि हो जाएगा, देख लेंगे, अभी अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में थोड़ा और सो लेते हैं। नहीं, अलबेलापन और आलस दो डिफरेंट चीज। आलस मीन्स लेजीनेस, है ना? लेजी हो गए, नहीं कर रहे। अलबेलापन होता है केयरलेस। कभी सुन लिया, कभी नहीं सुनना। एटीट्यूड। एक मिनट, दोबारा बोलेंगे? कौन बोल रहे थे? मेरे को एक्चुअली पता नहीं चल रहा। रेनू ने बोला, उसके बाद नीलम बहन आप बोल रहे थे कि सविता बोल रही थी? सविता। अच्छा, सविता का डिस्कनेक्ट हो गया है। तो पॉइंट बीइंग, अलबेलापन मीन्स केयरलेस हो जाते हैं ना, जैसे कैसे सुनी मुरली, ढीलेपन से सुनी, है ना? बाबा ने बोला लेटर लिखना है, ऐसी बाबा ने तो बोला था कि वो तो ओके लिख दो, सिर्फ ओके लिख दिया, करा ही नहीं। चेकिंग करनी है, थोड़ा सा करा अच्छी रीति से, तो चेकिंग ही नहीं करी। ये सब क्या है? ये है डिसिप्लिन में दीदी, डिसिप्लिन में ना चलना भी अलबेलापन है ना, जो हमारा एक डिसिप्लिन बना हुआ है, जो हम सोचते हैं हमें ये करना है, बाबा की मुरली सुननी है या लेटर लिखना है, पोता मेल, तो अगर हम वो नहीं करते हैं और कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं, वो भी अलबेलापन होगा। नहीं, एक मिनट, अलबेलापन मीन्स कर रहे हो पर ठीक से नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, केयरलेस। जैसे हम बच्चों को कैसे कहते थे? केयरलेस। तुमने ये सम को ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ा है, कुछ किया कुछ। वो क्या कर रहा है बच्चा? कर तो रहा है पर वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसको अलबेला कहते हैं। केयरलेस बोलते हैं ना जिसको। जो आप बातें बोल रहे हो डिसिप्लिन पे चले, मुरली सुनी नहीं, उसको कहीं पे हम कह देंगे लेजीनेस, जिसको आपने बोला आलस में के उसमें आ जाता है। और क्या रीजन बताया? एक और रीजन बताया, क्या हो जाते हैं? दिल शिक्स्त बना देती है। दिल शिकस्त किसको कहेंगे? मन से हार मान लेना।
दृष्टिकर्ष से हार मान लेना, नहीं हो रहा, छोड़ो। हार मान के मायूस हो जाना। मायूस होना। हमें क्या समझना है, हार तो होगी ही, कर्मातीत तो बाबा बोल रहे हैं एंड में बनोगे, तो कहीं आप कहीं पे ऊपर उठोगे, कहीं पर फेल हो जाओगे। फेल हो गए तो उसका रीजन देख के हमें ऊपर उठना है। तो बाबा ने क्या बोला, सोचते हैं अभी तक तो ऐसे ही है, पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई ना कोई बात में कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है ना। तो फिर बहुत अच्छा चलते चलते हमारे पर किसी पुराने संस्कार का अटैक हो जाता है, तो हम दिल शिकस्त होते हैं। दिल शिकस्त होना मतलब मायूस होना कि मेरे से नहीं होता, मैं कर तो नहीं पा रही हूँ, मैं तो नहीं बनूंगी, देखो इतने सारे और हैं, और देखो कितना अच्छा चल रहे हैं। कंपेयर कर लिया, या अपने आप कभी थोड़ा सा हार मान ली और फिर उसमें पड़ गए। तो बाबा ने बोला आलस्य, व्यर्थ, दिल शिकस्त के साथ एक नेगेटिव भी आता है। कैसे नेगेटिव हो जाते हैं? नेगेटिव का एग्जाम्पल दो। अरे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ इन सब कामों के लिए। या कह देते हैं मेरी बीमारी ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है, मैं नहीं कर पाती। और एक और, अपने बड़ों को उनकी ओर नेगेटिव हो जाते हैं। ये तो पता तो है नहीं कुछ, है ना। पॉइंट बेइंग, बाबा ने किसी को भी आपके लिए निमित्त बनाया है, वो आपके लिए टीचर बन गया है। चाहे देखो एक है, अब एक दादी जी हैं, वह बड़े वरिष्ठ भाई हैं, बड़ी दीदियां हैं, फिर सेंटर्स पे दीदियां हैं, कोई कितने साल से ज्ञान में, कोई कितने साल से। वहां सेंटर्स पे छोटी दीदी है, एक बड़ी दीदी है। बाबा ने मेरे को छोटी दीदी को निमित्त बनाया, बड़ी दीदी को निमित्त बनाया, इररिस्पेक्टिव। मेरे को बाबा अपनी बात इस आत्मा के थ्रू सुना रहा है, मैं उसको सुन। ये भी नेगेटिव हम कर देते हैं किसी किसी को ना, जजमेंटल हो जाते हैं अपने टीचर्स की ओर भी, वो भी, और ज्ञान की ओर भी। ऐसे थोड़ी इतना सारा थोड़ी कोई करता है, ये तो बोलने की बातें, ये सारी नेगेटिव बातें ना। और इसके लिए बाबा ने इलाज क्या बताया? कंबाइंड स्वरूप में रहना, बाबा के साथ, बाबा की बाबा शक्तियों का को, साथ, के साथ का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव। तो इसमें उसकी स्मृति रहे, हाँ, ऐसे नहीं हो कि वो मर्ज रहे। हमको लगता है कि बाबा हमारे साथ है, बट हाँ, उसको एक्सपीरियंस करना, फील करना इज अ डिफरेंट लेवल। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? शक्तियों को, प्रैक्टिकल अनुभव करो, बोल रहे हो। आप शक्तिशाली अनुभव करो। सिचुएशन में आपको लगेगा कि हाँ मैं शक्तिशाली हूँ, गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। अगर इमर्ज नहीं है तो बाप की पावर मेरे साथ नहीं है, होता है ना। बाबा ने बोला है या कभी कभी है, तो अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना। तो बाबा को कौन से दोष लगते हैं? इसी के साथ कनेक्शन में बहुकाल, बाबा को दो शब्द कौन से अच्छे नहीं लगते, नहीं अच्छे लगते? जो समटाइम्स एंड समथिंग, समटाइम्स समथिंग, फॉरेनर से बात करते हुए बोला ना, समटाइम्स आई कैन डू इट, समटाइम्स आई कैन डू, आई कांट डू एवरीथिंग, है ना। तो बाबा ने बोला, तो अब हाथ उठाने को बोला, फिर बाबा ने क्या बोला? आप हाथ उठाओ, वतन की टीवी में तुम्हारा हाथ आ गया है, यहाँ की टीवी है, वहां जादू का टीवी है, जादू का टीवी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अपने हाथ की लाज रखो, जो हाथ उठाया है, हाथ की लाज रखो, है ना। फिर बाबा ने योग के लिए भी बोला, कहते थे कि 8 घंटे नहीं करते, मैंने 4 घंटे बना दिया, उसको भी कहते हो हम 2 घंटे बना देते, है ना, उसको भी 2 घंटे। हाँ। तो स्वराज अधिकारी बनने के लिए अटेंशन किस पर देना है? व्यर्थ मुक्त
व्यर्थ सोचना, सुनना, बोलना, समय नहीं गवाना, है ना। और इसके लिए बाबा ने हमें कौन से सोमान दिए? मैं कर्म इंद्रियों की अधीनता और माया के प्रभाव से मुक्त हूँ, है ना। अभी ये पॉइंट हमने कर लिया है। तो आज जैसे बाबा ने बोला, ये याद रखो, मैं हूँ राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? कि मैं कर्म इंद्रियों की अधीनता और माया के प्रभाव से मुक्त हूँ। राजयोगी वो योगी जो खुद का राजा है और उस सबसे हाईएस्ट से जुड़ता है और अपने अंदर उस हाईएस्ट की पावर को समाता है और उसके समान बनता है, वो राजयोगी है ना। तो फिर ऐसा जो होगा वो तो हो नहीं सकता, है ना। और बाबा ने एक और वर्ड यूज किया हमारे लिए, तुम घबरा जाते हो। घबराते क्यों? तो घबरा मतलब क्या याद रखना है? बाबा ने बोला तुम्हारे जैसा भाग्य दुनिया में बहुत कम आत्माओं को है। तो सोमान क्या रहेगा? एक तो मैं राजयोगी, दूसरा मैं बहुत भाग्यवान आत्मा। तो जो भाग्यवान आत्मा है, राजयोगी है, वो माया की चाल से को दूर से समझ लेती है, फिर वो प्रभावित नहीं होती। जो बोला ना, प्रभाव में आ जाते हो, हम फिर प्रभावित नहीं होंगे। हम फिर संस्कार, संकल्प और समय पर कंट्रोल रखेंगे। भाग्यवान आत्मा, राजयोगी आत्मा, ये दो आज के सोमान हमको याद रखने हैं। सविता प्लीज नोट दैट। फिर तीसरी बात, और बाबा ने बोला 3 घंटा 4 घंटा, फिर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी बताया। क्या ट्रैफिक कंट्रोल में बोला? क्या करते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर? उसमें खड़े जाते हैं पर मन कंट्रोल में नहीं होता। खड़े हो जाते हैं पर मन कंट्रोल में नहीं होता, है ना। होता है, कभी नहीं होता। बाबा क्या कह रहे हैं कि युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग मतलब स्टॉप बोला तो स्टॉप हो गया, उसको कहेंगे ट्रैफिक का कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल किसका करना है? संकल्पों का। जो उलट सीध संकल्प आते हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। और बताओ, और क्या कहा? और बताओ मुरली में और क्या कहा बाबा? हम जब चाहे परम धाम, जब चाहे सूक्ष्म वतन, जब चाहे सेवा, हम अपना मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो। मतलब जहां पे मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं वहां टिक जाऊं जी। ये है कंट्रोल जी। तो ये जो है ना, ये प्रैक्टिस अभी हम जब योग करेंगे यही करेंगे। 3-4 स्थितियां देंगे, उसके अंदर 1-1 मिनट हम टिकेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, मैं टिक पाई कि नहीं टिक पाई। और ब्रह्मा बाबा के लिए भी क्या ना, आज ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की, रोज दरबार लगाई अपनी कर्म इंद्रियों की। कैसे बाबा आंखों को बोलते थे आज तुमने ये गलत देख लिया, कानों को ये सुना गलत, मुख से ये शब्द गलत निकला, हाथ चलाया कैसे चलाया, कोई विकार के वश होके तो नहीं हाथ या पैर चले, ये ना चेक एंड चेंज ऐसे पूरा दरबार लगाते थे। और कई बार क्या होता है, ऐसे किसी चीज को मेरे को टच करके देख, ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छा है, चलो इसको देखें, चलो इसको देखें। और वो जो होता है ना, उसका रस, उसका जो स्थूल इंद्रियों का रस उसके अंदर जब हम बह जाते। और बता बाबा ने बोला, और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। किस चीज का संगठन चाहिए? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, ये एक ही समय पर हो,
तब हमें रिजल्ट फास्ट मिलेगी। मनसा शक्तिशाली, मन में संकल्प श्रेष्ठ आ रहे हैं। कैसे संकल्प होने चाहिए मेरे मन? बताओ। शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, सबको सहयोग देना, ये इसका अनुभव करना। मेरे जब संकल्प ऐसे होंगे, जब मेरे शुभ चिंतन चलेगा, तो मेरी वाचा शक्तिशाली होगी और संबंध, संपर्क और चाल भी शक्तिशाली होगी ना? तो वैसी वाइब्रेशन और होगी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? सबका भला हो। सबका भला, बिल्कुल। जब ये मेरे अंदर की वृत्ति बनी रहेगी, फिर हम एक दो को ऐसे ही वाइब्रेशन देंगे। स्लोगन में क्या बोला है? जब हम ऐसे बन जाएंगे तो क्या होगा? क्या है स्लोगन? पढ़ो कुमकुम में। कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। हाँ, फिर हमारी कंप्लेंट बंद हो जाएंगी। मैं तो देखने वाली हूँ शुभ चिंतक, फिर कंप्लीट बन जाएंगे। कंप्लेंट नहीं होंगी तो हम फाइन रिफाइन बनेंगे। फाइन मतलब मन बुद्धि इतना रिफाइन हो गई है कि विकार की प्रवेशता आ ही नहीं सकती। इतना ज्यादा अपने ऊपर बार बार अनुभव करके अपने आप को हमने बना लिया। और बताओ। और आज बाबा ने बोला जो आपके लिए विघ्न आत्माएं आती हैं वो आपकी सबसे बड़ी टीचर है। वो सबसे बड़ी टीचर है, उसमें घबराओ नहीं, बाप के साथ कंबाइंड रहो बस, है ना? और फिर बाबा ने ड्रिल करने को भी कहा ना, जो बोला जब चाहो जहां चाहो, तो क्या करना है? परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन चले जाओ, तो मनसा शक्तिशाली बनेगा। मन ही जब शक्तिशाली बन जाता है तो सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर में हो जाती है। ठीक है? आज बोला कोशिश वाले भी हाथ उठाओ। नॉर्मली बाबा सेज नो कोशिश। वो नो कोशिश और जिसकी कोशिश में भी हाथ उठा, हाथ उठाओ, कम बाबा से कम। मदद की मदद मिलेगी। तो जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो बाबा कोशिश को जब कहते हैं नहीं बोलो, वो क्यों बोलते हैं? कि हम फिर उसी में रहते हैं, कोशिश तो कर रहा हूं, और अपने आप को वो लीवे दे देते हैं, कोशिश कर रहा हूं, इट्स ओके, सेटिस्फाइड हो गए। हमने उससे सेटिस्फाइड नहीं रहना, है ना? चलो और बताओ, और क्या बोले? तो बाबा ने कहा ना, समय व्यर्थ ना जाए उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं एवर रेडी शब्द को याद रखो। इस शब्द को माइंड में रखकर फिर सेवा भी सफल होगी। सेवा को सफल करना है तो मतलब मैं मेरे साथ कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसमें मैं ये कह पाऊं नथिंग न्यू, मैंने 5000 वर्ष पहले भी किया, अब मैं कर लूंगी। उसमें हाय ये कैसे होगा, ये हो क्या गया, ऐसे वाले जब मेरे अंदर से ये भावना ना, है ना? तो क्या करना है हमने? अपने अंदर की स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वमान में रहना है, ड्रिल करनी है। स्वमान क्या है? मैं राजयोगी हूं, और दूसरा स्वमान क्या बताया? भाग्यशाली। मैं भाग्यशाली हूं। फिर एवर रेडी रहना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना, व्यर्थ में नहीं जाना, नेगेटिव में नहीं जाना, अलबेले नहीं होना। फिर हम जो बाप कहता है हम उसको इजीली कर पाएंगे, और हमारी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी बोला 3 मिनट करना है, तो अपने मन बुद्धि को बोलो नो, नॉट जस्ट नाउ, अभी बस मुझे इस समय जो इम्पोर्टेंट है मुझे वो करना है। जो बाबा 2-3 दिन से बोल रहे हैं ना, अगर मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर हम ये याद रखते हैं ये संगम योग है, ये इसका टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये भी हमको बहुत मदद करता है, ये हमें एवर रेडी भी बनाता है। मतलब ये मुरली में नहीं है, मैं अपने आप से बता रही हूँ, है ना? फिर हम बाप समान राज्य को, अपने राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। अभी बताओ,
कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए, मनन चिंतन के लिए बताओ। अब ये मुरली को कर लिया ना, अब इसको दोबारा एक बार रीडिंग जरूर करना और बताओ क्या बोला बाबा ने। एनी पॉइंट यू वांट टू टेक अप, नहीं तो मैं अच्छे से मेडिटेशन कराने वाली। दीदी मेडिटेशन करा दो। एक पॉइंट जो मुझे अभी सामने आ रहा है, बाबा ने बोला साथ चलना है ना, तो साथी बनकर चलना। साथ में क्या बोला, जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, लंबी जोड़ी और तो अच्छी चाहिए। तो जोड़ी अच्छी का मतलब क्या है? बाप समान बनना है कि बाप समान बनेंगे तभी इस जोड़ी सही बनेगी। भी जोड़ी से, ठीक है। चलो, ऐसे कोई और पॉइंट जो बाबा तो बहुत अच्छे से स्वीट हमारे को बताते हैं, और कोई पॉइंट लेना है तो बताओ। एक आज ये भी बोला है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट, कि दूसरों की गलती को भी संभाल लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट। शेयर नहीं करना है। दूसरे की गलती को समाना है, दूसरे की गलती का फैलाव नहीं करना। किसी ने कुछ कर दिया, हम आज की दुनिया में क्या बोलते हैं, आई एम वेंटिंग आउट। अगर हम किसी को सुना रहे हैं, या तो आपका उसके साथ इंटरेक्शन है इसलिए आपको सुनाना है और सोल्यूशन लेना है, वो एक बात है। एक है कि इसने ऐसे क्या देखा, ये कैसा है, वो वाले एटीट्यूड को बिल्कुल फिनिश करना है, डिलीट कर देना है। और अगर किसी ने गलती की है और उसकी मेरे को अगर बात करनी है, तो किससे करेंगे? मुझे ये पता हो कि ये मुझे कोई सोल्यूशन देगा, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्ञानी आत्मा है, अज्ञानी आत्मा से नहीं। अज्ञानी आत्मा वो दुनिया वाला सोल्यूशन देंगे, है ना। जैसे किसी ने अगर मेरे साथ कोई चीटिंग करती, कोई गड़बड़ करती, तो मुझे क्या करना चाहिए? आज की दुनिया में बहुत सारा है, चीटिंग गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक्शन लोगे कि उसको छोड़ दो? बताएं। इसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। यस, बिल्कुल। सिर्फ जो बाबा ने बोला, मेरी वृत्ति क्या हो, वृत्ति एक ही हो, इसका भी इंटेंशन ये नहीं हो कि मैं इसको दिखाता हूँ, इसको तंग करता हूँ, इसके साथ होगा, नहीं। इंटेंशन ये है, जो मेरे साथ चीटिंग हुई, जो मेरे को मिलना चाहिए मैं वो लूंगी। मेरे किसी ने पैसे उड़ा लिए, उसके लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगी, जो लॉफुल एक्शन है वो मैं लूंगी। जैसे एक सिस्टर ने सुनाया था कि वो उनके हस्बैंड दोनों बीके बन गए ना, तो जो और भाई बहन थे उन्होंने कहा ये तो बीके बन गए, इनको तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ही ना दो। वो कहते हैं भाई हमने तो जीना है ना, व्हाट इज दिस। तो मैटर कोर्ट में चला गया। वो यही कह रही थी कि उस समय मेरे लिए शुभ भावना रखना चैलेंज था, पर वो शुभ भावना रख रख के ये रिजल्ट क्या हुआ, वो सब भी ज्ञान में आ गए, उनको अपना हिस्सा मिला और बाकी सब भी ज्ञान में आ गए। तो उनके इस एटीट्यूड ने क्या किया, सेवा की, उनको ज्ञानी बना। और उनको मैं मिली थी, उनके जो रिश्तेदार थे बहुत अच्छे, मतलब पूरा बदली हो गया ना, उनका भी एटीट्यूड बाप समान बन गया, तो कितनी अच्छी सेवा हो गई। और ऐसे ही कोई पॉइंट लेना तो ले सकते हैं। मनन चिंतन के लिए क्या लोगे? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर किसको कहेंगे? उसको थोड़ा सोच के, जब मैं कंट्रोल कर रही हूं अपनी कर्म इंद्रियों को, स्थूल कर्म इंद्रियां भी आ गई,
तो सबसे पहले सबसे ज्यादा धोखा कौन सी इंद्री देती है? आइज सूक्ष्म। आइज आंखें, हाँ। क्योंकि आंखें जो अंदर लेती हैं उससे सबसे पहले संकल्प चलते हैं। सुनना भी बाद में होता है, सुनना भी थोड़ा सुनाई दिया, आधा नहीं सुनाई दिया, दिखता तो सारा कुछ है ना? तो अगर मेरी कंट्रोलिंग पावर है तो मेरे को ये याद रखना है, मेरी आंखें वो देखती हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी मुरली सुन रहे थे, है ना? सामने दीदी मुरली सुना रही थी। क्या कर रहे थे हम? ये देख रहे, दीदी मुरली सुना रही है। कमरे में किसी और ने एंटर किया तो क्या देखने लगे? कौन एंटर किया, कौन लेट आया, इसने क्या कपड़े पहन लिए, देखना कलर्ड में आ गई, ऐसा किया वैसा। आंखें क्या देख रही है? जिसमें इंटरेस्ट है। मेरा मुरली में इंटरेस्ट है तो मैं दीदी को देख रही हूँ और मैं दीदी को सुन रही हूँ। हमारे को ये याद रखना है, हम जिस चीज के लिए आए हैं मेरी आंखें सिर्फ वहां फोकस। हम जैसे योग में इकट्ठे बैठे, अब कोई लेट आएगा वो तो होगा, कौन लेट आया, क्यों लेट आया, आय हाय मेरे पैर पे पैर रख दिया, ये देखो ये टाइम पे नहीं आते, मैं योग करने बैठी हूं, ये सामने क्यों आ रहा है, क्या है वो वरदान? विघ्नकारी शिक्षक है। बाबा कह रहे ये छोटी मोटी बातों से आप हिल गए तो मेरे साथ योग क्या लगाओगे विनाश के टाइम में। एक बार योग के लिए बैठे तो एक सिस्टर कहती है इतनी सारी तो आवाजें आ रही हैं। वो तो आ रही थी, पॉइंट ये है हमने तो आवाजों में भी अपने आप को आवाज से परे रखना, ठीक है ना? सो ऐसे ऐसे कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल होगा तो रूलर बनेंगे ना। तो पहले कंट्रोल फिर रूलिंग पावर। रूलिंग पावर में चेकिंग करेंगे कि मैं कि सच में रूलर बनी कि नहीं, और फिर रात को ये सोने से पहले चेकिंग करना। और रूलर की विशेषता क्या होती है? कंट्रोल कर रहे हैं, फिर मैं रूलर हूं, फिर स्थूल कर्म इंद्रिया, फिर सूक्ष्म कर्म, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को साथ लें, सारी बातों से अपने आप को फ्री कर देंगे। और अपने आप को देखें, अपने निज स्वरूप को देखें। मैं जगमगाता सितारा, माथे के बीच चमक रहा, मालिक हूं सभी कर्म इंद्रियों का। इन आंखों द्वारा बाहर के सीन को देख रही, मेरी आंखें एक पॉइंट पर फोकस्ड है, देखते हुए भी मैं इस सीन को नहीं देख रही क्योंकि मेरा मन बुद्धि अपने स्वस्वरूप में टिका है। सामने का दृश्य है पर मेरा मन बुद्धि जहां टिका मुझे वही नजर आ रहा है तीसरे नेत्र से। इन्वॉल्वमेंट कहाँ है देखें, और अब अपने तीसरे नेत्र से अपने स्वस्वरूप पे टिके। 1 मिनट मुझे सिर्फ ये स्वरूप नजर आ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, राजयोगी हूं, राजा हूं इस शरीर का और अपने मन बुद्धि संस्कारों का।
अब इस बात को दोहराएं, मैं राजयोगी भाग्यशाली हूं। स्वराज अधिकारी अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की राजा हूं। इस संकल्प में टिक जाएं फॉर 1 मिनट। मुझे केवल ये बिंदु नजर आए, सब कुछ होते हुए मन बुद्धि यहाँ पर फोकस। अब फोकस करें आसपास के साउंड्स पर। आसपास छोटे से छोटे साउंड पर ध्यान देंगे। मैं आत्मा आसपास के सभी साउंड्स को सुन पा रही, पर मेरे मन में ये अजपाचाप चल रहा है। मैं कौन, मैं किसकी। तो सारे साउंड से अपने आप को डिटैच करते हुए उस एक की तरफ मन बुद्धि को लगाएं। परम भाव शिव बाबा। इन सभी साउंड से परे, आवाज की दुनिया से परे परम धाम। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, पर मेरा मन बुद्धि परम धाम में शिव बाबा पर। शिव बाबा ज्ञान का सागर, मेरा पिता। बाबा को याद करें, बाबा पर फोकस हो जाए, बाबा की महिमा को अपने अंदर दोहराएं। और अब मैं आत्मा अपने पिता के पास, जो मेरे को बहुत कशिश कर रहा है, उसके पास पहुंच जाए। बाबा प्यार का सागर, प्यार के सागर के किरणों के बीच मैं आत्मा उसके स्नेह को अनुभव कर रही हूँ। 1 मिनट इस स्थिति।
आप यहां से आ जाएं, सूक्ष्म लोग, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाप दादा के सामने बैठे, देखें बाप दादा मुझे प्रेम भरी दृष्टि दे रहे। बाबा के हाथ में हाथ, मेरी दृष्टि बाबा की भ्रिकुटी के बीच उन दो ज्योतियों पर। मेरा कनेक्शन इन दोनों ज्योतियों से है, बाप और दादा। और बाबा मुझे, मुझ आत्मा को देख रहे हैं। एक मिनट ऐसे ही बैठे। इस स्थिति का सुख लेते हुए अब बाबा के बगल में बैठ जाएं। बाबा ने हमारे हाथों में सुंदर रोज पेटल्स, खुशबूदार गुणों से संपन्न रोज पेटल्स दिए। बाबा कहे पूरे विश्व पर बरसा दो। हम जितना दे रहे हैं उतना हमारे हाथ फुल होते जा रहे। तो पूरी धरती पर ये गुलाब की पंखड़ियों की बरसात हो रही। निरंतर देते जाएं। 1 मिनट संकल्प, सब सुखी हो, विश्व परिवर्तन हो, दुखों के बादल छट जाएं, सुख की दुनिया आ जाए। ऐसी सेवा करके अब मैं फरिश्ता बाप से विदाई लेता हूँ। बाबा को थैंक्स करेंगे। थैंक यू बाबा, आपने इस सेवा का मौका दिया, तहे दिल से थैंक्स। और अब वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। फरिश्ता ड्रेस स्थूल ड्रेस से अलाइन होगा। बाबा मेरे छत्र छाया है, ऐसा अनुभव करें। और मेरी दृष्टि से पूरे विश्व में लाइट फैल रही, जैसे सर्च लाइट घूमती है। ये लाइट मुझ आत्मा से, मेरे नैनों से निकल निकल कर चारों ओर फैल रही। बाप से लेना, विश्व को देना। 1 मिनट
और इसी स्थिति में हम सारा दिन रहेंगे। हम अपनी इस स्टेज से, जिसको कहेंगे स्वराज की स्टेज से, निरंतर सेवा करेंगे, निरंतर कंबाइंड रहेंगे बाप के साथ। ओम शांति। ओम शांति गुरुजी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का पॉइंट हम क्या ले रहे हैं? ओम शांति गुरुजी। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और समान दोनों लिख देना। समान है ना, मैं राज योगी। ट्रैफिक कंट्रोल। और ट्रैफिक कंट्रोल जो अभी किया, बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारा दिन इस स्थिति को अनुभव करना है ट्रैफिक कंट्रोल में। ठीक है जी। और दूसरा समान जो है सविता, मैं भाग्यवान आत्मा। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। ठीक है, राजयोगी और भाग्यवान। हाँ, दोनों समान को भी ले सकते हैं ना, तो याद रहेगा। मुरली ऐसे रिवाइज से हो जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। ओके।